तो पहली चीज आपको आती है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो आता है एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस, अपनी परिस्थितियों को एक्सेप्ट करना परिवर्तन करने की पहली सीढ़ी है। अपनी परिस्थितियों को जैसे भी हो उसको एक्सेप्ट करना। हाँ यार, सचमुच लगता है वो ना कि पहले तो मानना जरूरी है कि आप जो भी परिस्थितियां हैं उसको आप एक्सेप्ट करोगे, आपके परिवर्तित होने की पहली सीढ़ी है, पहला स्टेप है। तो जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करते हो तो आप ढूंढते रहते हो क्यों भगवान ऐसा हो गया। भगवानों के पास जाते हो, पंडितों के पास जाओगे, दरगाहों के जाओगे, इधर उधर जाओगे और क्यों को लगातार ढूंढने की कोशिश करोगे, लेकिन कुछ क्यों का जवाब नहीं है। और जिस दिन आपको समझ में आएगा, आप अपनी स्थिति को एक्सेप्ट कर लोगे। हाँ कि यार ठीक है, अब जो भी है एक्सेप्ट कर लिया। और जैसे आप एक्सेप्ट करते हो, यहां से आगे बढ़ने का रास्ता खुल जाता है। अब आगे बढ़ने का रास्ता क्या है उसको समझने से पहले समझते हैं कि देखिए दो चीजें होती हैं। फिलॉसफी, ठीक है, फिलॉसफी डील करती है क्यों से। आपने देखा होगा कि सारे फिलोसफर्स जो हैं वो क्यों का आंसर देने में लगे होते हैं। तो जो भी आंसर क्यों पे होता है कि आप सत्संग में जा रहे हो, प्रभु ऐसा क्यों हो रहा है ना, पूछो ना कि मेरी समस्याएं क्यों हैं, मैं इतना दिक्कत में क्यों हूं, क्यों मैं इतना मेहनत करने के बाद पैसा नहीं कमा पा रहा हूं। तो इनके फिलोसफिकल आंसर्स ही हो सकते हैं और जैसे कि आप सुनने को मिल जाते हैं। अब इसके साथ दिक्कत क्या होती है कि हर फिलोसफिकल आंसर के साथ एक नया क्वेश्चन मिल जाता है। यानी कि आप जब नया क्यों पूछते हो तो इसका एक रिप्लाई आएगा और उस रिप्लाई के बाद एक नया क्यों शुरू हो जाता है और ये कॉन्टिन्यूस चलता रहता है। जैसे आपने कहा कि पानी किससे बनता है, अगर पानी जो है हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बनता है। अब क्यों बनता है तो कभी खत्म नहीं होगा। हर क्वेश्चन का एक उत्तर होगा, उसके बाद एक नया क्वेश्चन शुरू हो जाएगा और ये श्रृंखला कभी रुकती नहीं है। लगातार हर सवाल का एक क्यों, हर क्यों का एक जवाब और फिर वो उत्तर उसके बाद एक फिर प्रोसेस हो जाता है। कभी रुकता नहीं है। कभी भी एक अल्टीमेट सॉल्यूशन नहीं आता कि जीवन में एक अल्टीमेट सॉल्यूशन नहीं आता जहां पर आप चीजों को परिवर्तित कर सको। तो हमारा जो प्रॉब्लम है, हमें फिलॉसफी में नहीं ढूंढनी है। हमें कहां ढूंढनी है? हमें साइंस में ढूंढनी है। हमारी परिस्थितियों के जवाब साइंस में हैं। हमारे स्थिति को खराब अलग चेंज कर देने के सवाल हैं के जवाब जो हैं वो साइंस में। फिलॉसफी नहीं है आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। साइंस किधर फोकस करता है? साइंस फोकस करता है व्हाट पे। व्हाट क्या है, क्या व्हाट का मतलब क्या। मैं बहुत गरीब हूं, ठीक है, क्या मैंने इसको दूर करने के लिए मेहनत की? मेरी दोस्त पीसीएस बन गई, ठीक है, क्या मैंने पीसीएस बनने के लिए ईमानदारी से मेहनत की? जब आप क्या पे फोकस करते हो, व्हाट पे फोकस करते हो, तब आपको आपकी समस्याओं के समाधान मिलना शुरू होते हैं, उत्तर मिलना शुरू होते हैं, फ्रीक्वेंसी कैच करना शुरू करती है। जब तक क्यों के चक्कर में थे, चारों तरफ अंधेरा था, लेकिन जैसे आपने अपने आप से पूछा क्या मैंने ऐसा किया, क्या मैं सही मेहनत कर रहा हूं, क्या मेरी मेहनत सही है, क्या मेरा डायरेक्शन सही है, क्या मेरी नियत सही है, क्या मेरे जो हैबिट्स हैं वो सही हैं, क्या मैं सही हूं, क्या मेरे विचार सही हैं। जब आप इनमें फोकस करते हो तब आपको आंसर मिलना शुरू होता है। क्या साइंस डील्स विथ व्हाट। पानी किससे बनता है, क्या है पानी? क्या है पानी? है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, दैट्स इट। पानी है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन, यही तो बोलता है। साइंस ढूंढता है क्या पे, व्हाट, इस पे फोकस करता है। इसीलिए साइंस ज्यादा रैशनल है, ज्यादा उत्तर दे पाता है, वो गोल गोल नहीं घूमता। फिलॉसफी गोल गोल घूम जाती है। आपको फोकस क्या करना है? क्या में। आपको पूछना है अपने आप से कि जो आप कर रहे हो क्या वो सही कर रहे हो, या जो आप
कर सकते थे? क्या इतना ही कर सकते थे? क्या इतनी ही मेहनत कर सकते थे आप? आपने कहा कि पीसेस नहीं बन पा रहा, 2 बार से तैयारी कर रहे हैं, नहीं हो पा रहा है, तो क्या यही आपकी क्षमता है? इतनी क्षमता है? और जब आप अपने आप से क्या से संबंधित सवाल पूछते हो ना, तब आपको अपने आप उत्तर मिलना शुरू होते हैं। आपको उत्तर मिलना शुरू होते हैं। जब तक आप क्यों पर फोकस थे, आपको उत्तर नहीं मिल रहे थे। उत्तर जो मिल भी रहे थे वो फिर से क्या बन जा रहे थे, और लगातार आप वो क्या और उत्तर में घूम रहे थे। लेकिन जब आप फोकस करते हो क्यों और उत्तर में, जब आप फोकस करते हो क्या में, तो आप आंसर्स के बहुत क्लोज आना शुरू करते हो। तो व्हाट पे फोकस करना है। अब साइंस का एक अगला स्टेप होता है, वो होता है कैसे। ठीक है भाई, हाउ, कैसे। जब आप क्या से क्या है उसे कैसे होता है, तब आपके सॉल्यूशन जो आपने ढूंढा, पहले तो होता है, देखिए आप क्या से निकलोगे, कैसे क्यों से निकलोगे। क्यों से निकलने के बाद आप एक्सेप्ट करोगे परिस्थितियों को। उसके बाद आप सवाल अपने आप से पूछोगे, क्या जो कर रहे हो सही कर रहे हो। आपने कहा नहीं, मैं सही नहीं कर रहा हूं, मुझे और बेहतर करना है, तो आप पूछोगे कैसे सही करना है। तब आप सर्च करते हो सॉल्यूशंस को, तब आप फोकस करते हो सॉल्यूशंस के ऊपर। आप प्रॉब्लम पे फोकस नहीं करते हो, क्योंकि जब आप लगातार, जब आप यहाँ पर थे तो आप फोकस कर रहे थे प्रॉब्लम के ऊपर। आप फोकस कर रहे थे प्रॉब्लम के ऊपर, मैं क्यों हूँ ऐसा, मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं वैसा क्यों हूँ। आप लगातार क्यों पे फोकस कर रहे थे, तो आप सिर्फ उससे प्रॉब्लम पे फोकस कर रहे थे। लेकिन जब आपने चीज़ों को एक्सेप्ट की और अपने दिल से पूछा क्या आप सही कर रहे हो, तब आप आते हो, फोकस करते हो सॉल्यूशंस के ऊपर। कैसे। और यहां से आपको अपने जीवन के उत्तर मिलना शुरू हो जाते हैं।